नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है कोई खास किसी टॉपिक को लेकर के नहीं है, ना ही मतलब कुछ ऐसी मैं आपको कोई कंसेप्चुअल चीज़ें बताने वाला हूँ, बल्कि आज का जो सेशन है ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है और मे बी ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा मोटिवेट करें और आपकी प्रिपरेशन को एक सही मुकाम भी दे। जी हाँ, आज तारीख 25 सितंबर है और प्रोफेशनल टीचिंग में आए हुए आज मुझको 6 साल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं खासकर प्रोफेशनल टीचिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले साल 30 सितंबर को मैंने केंद्रीय विद्यालय से रिज़ाइन कर दिया था और 25 सितंबर 2014 को मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था, जिसके आज 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल टीचिंग के मेरे 6 साल आज कंप्लीट हुए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक लोअर क्लास फैमिली का एक लड़का जिसने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी थी, केवल अपने पढ़ाई के दम पर आगे निकला था कुछ करने को, कैसे केवीएस ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी अपने जीवन को मेरे लाइफ से रिलेट कर पाएंगे और शायद आज की ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पिछले 6 सालों ने मेरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। एक चीज़ और, वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2-3 क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मेरे लिए ये काम केवीएस ने किया है, लेकिन केवीएस सबके लिए ऐसा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार कमेंट्स में आता है, हो सकता है कि दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे इसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। अब इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि स्टेट वाले नहीं करते या फिर ये नहीं करते वो नहीं करते, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है जो मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको किसी अन्य चीज़ों के साथ ना जोड़ें। खैर, तो केवीएस की शुरुआत हुई थी 2013 में। 16 दिसंबर 2013 को इसका एग्ज़ाम था, मुझे याद है अच्छे से। सर्दी ठिठुरते किसी तरीके से एग्ज़ाम देने गए थे और सोचा भी नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। पहला अटेम्प्ट था, कोई ज़्यादा खास सीरियस भी नहीं थे। 82 कट ऑफ गई और मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ। 82 कट ऑफ गई और मेरे मार्क्स 85 थे। उस समय कोई बताने वाला नहीं था और ना ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल था जहाँ से मैं कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठी कर पाता। तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप बॉर्डर लाइन पे हो और मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। किसी ने मुझे कहा कि चलो मुखर्जी नगर चलते हैं, 5,000 रुपये में इंटरव्यू की कोचिंग होती है। मैंने कहा नहीं, होगा तो ऐसे ही होगा, बाकी देख ली जाएगी। अपने ऊपर भरोसा था। इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू में तो जो भी हुआ सो हुआ, मैंने कई बार शेयर किया हुआ है। लेकिन सेकेंड हाईएस्ट के रूप में 60 में से 56 मार्क्स लेकर के मैंने केवीएस में अपना सिलेक्शन लिया। और केवीएस में सिलेक्शन जब मैंने लिया, फाइनल जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन मैं ये सोच में पड़ा था कि क्या मुझे केवीएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। घर की हालत थोड़ी अलग ही थी उस समय। तो मेरे एक दोस्त जो कि फ़िलहाल अभी आपको 1030 पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ज्वाइन करना ना करना बाद में सोचना, अभी ज्वाइन कर लो। कल को अगर लगे कि भाई नहीं आ रहा पसंद या फिर सूट नहीं कर रहा तो छोड़ के आ जाना, लेकिन एटलीस्ट एक बार ज्वाइन तो कर लो। क्योंकि उसी दौरान दिल्ली में एमसीडी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में भी मेरा चयन हो गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 में ही मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से लेकर के आज तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक वो लड़का जिसको कोई नहीं जानता था। आज देश भर के केंद्रीय विद्यालय जो है वो इसको जानते हैं, आप सभी जानते हैं, प्रिपेयर करते और भरोसा करते हैं कि सामने खड़ा ये व्यक्ति एक अपने एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छी गाइडेंस हमको दे सकता है, जिसके आधार पर ना ही केवल हम एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे बल्कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी उभर पाएंगे। इस सभी के लिए मैं उन सभी कड़ियों का, उन सभी लोगों का, मेरे जो गाइड हैं उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इस रास्ते में मुझे मिले और जिन्होंने मुझको दुनिया भर की चीज़ें सिखाई, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। अब क्या क्या चीज़ें मुझे मिली और किस तरीके से
आज आप इस पर्सनैलिटी के रूप में मुझे आप अपने सामने देख रहे हैं। चलिए एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला डायरी मुझे लिखनी पड़ी क्योंकि कहीं कुछ भूल ना जाऊं। तो ये 6 साल जो बेमिसाल 6 साल थे, सबसे पहला जो एक KVS के साथ जो टैग जुड़ा हुआ है वो ये है कि इसमें आपको अपना देश एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हमेशा से मैं ये सोचता था, एक छोटा सा स्टैंस है, मैं सोचता था यार दिल्ली की सड़कें तो यार इतनी मजबूत है, तो ये सरकार बार बार इतने करोड़ जो है सड़कों पर इतना पैसा क्यों खर्च करती है, ये शायद गलत काम कर रही है, ऐसा फील आता था। क्योंकि दिल्ली में तो सड़कें अच्छी दिखाई देती थी, बिल्कुल चमाचम, और इतने अरबों करोड़ रुपए खर्च होते थे। तो मैं सोचता था यार ये बिल्कुल झूठ है और ये गलत है, रोड के ऊपर रोड क्यों बनाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने पूरा देश ट्रैवल किया तो पता चला कि अभी सड़क तो कुछ बनी ही नहीं है, अभी तो 0% है, तो यहाँ पर खर्च करना जरूरी है। तो ऐसे एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में देश को देखा, देश की समस्याओं को देखा, देश के मल्टी कल्चर सिस्टम को देखा और देखा कि कहाँ पर खुशहाली है और कहाँ पर अभी परिवर्तन की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ किन किन चीज़ों को मैंने टच किया जब मैं KVS में था। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी लेकिन वो मेरे को उतना याद नहीं आया, लेकिन जितना याद आया मैं कुछ जगहों के नाम आपको बताता हूँ। काराईकुडी मेरा पहला स्कूल था, थैंक्स टू एवरीवन। तंजावुर, मदुरई, कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, रतनपुर, बिलासपुर, रायपुर, राजस्थान, भोपाल, इंदौर, वेस्ट बंगाल के अंदर था मैं पिछले 3 साल, जिसमें कोलकाता, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और न जाने कितनी सारी जगह है वो याद नहीं आ रहा, बिनागुड़ी, फिर असम, गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी, ऊटी, कोयम्बतूर, सूलूर, दिल्ली में तो ऑब्वियस मैं हूँ ही, ट्रिचरापल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, कामाख्या जो गुवाहाटी में है, दार्जिलिंग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी जगहें होंगी जो मतलब याद नहीं आ रहा। बेंगलोर घूमने का भी मौका मिला था लेकिन उस समय कुछ समस्या हो गई, इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। और बाकी इधर उधर जो ट्रैवल किया वो तो है। आप मान के चलो कि मैं इतना लकी हूँ इस मामले में खासकर कि मैंने साउथ भी पूरा टच किया, साउथ टच किया, मैंने नॉर्थ ईस्ट टच किया, मैंने ईस्ट टच किया, मैंने नॉर्थ भी टच किया, मैंने सेंटर भी टच किया और मैंने वेस्ट भी टच किया। लगभग हमारे देश के जितने जिस तरीके से हम उनको बांटते हैं, वेस्ट ईस्ट करके 4 दिशाएं, फिर एक सेंटर और नॉर्थ ईस्ट करते हैं, तो ये सारे स्टेट्स कम से कम एक आधा स्टेट तो देख ही लिया। तो लगभग पूरे देश की परिक्रमा करी। इसके लिए मैं KVS का जितनी बार साधुवाद करूं वो कम है। तो एक तो दूसरी खास बात, अब आप समझ सकते हैं कि किसी के भी व्यक्तित्व में या फिर किसी की भाषा में, शैली में जो एक प्रभाव होता है वो ऐसे एक दिन या घर बैठे बैठे नहीं होता। अलग अलग लोगों से मिलके, उनसे बातें करके, उनकी बातों को समझ करके, उनके कल्चर को समझ करके, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है और आपकी बातों में वजन पड़ता है। फिर मैंने मल्टीकल्चर इंडिया को समझा। पोंगल शब्द की आज तक हम केवल छुट्टी मनाते थे, साउथ में जाकर के मुझे पता चला कि पोंगल तो एक डिश है, खीर जैसा एक सामग्री है जिसको खाते हैं। वाह, बड़ा मज़ा आया। वहाँ का ट्रेडिशन देखा, कई बार कपड़े भी पहनने की चेष्टा करी। वहाँ से गया मैं असम, तो असम में बिहू देखा, बिहू डांस देखा, मेखला देखा। बंगाल में गया तो बंगाल में बसंत पंचमी, दुर्गा पूजा की धूम हर जगह देखी। जलीकट्टू एक समय एक आया था साउथ में, अयप्पा फेस्टिवल, जो कि अयप्पा फेस्टिवल जिसके अभी कुछ समय पहले चर्चा में भी रहा था। तो ये सारी चीज़ें मल्टी, तो कुछ नाम है, न जाने कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। मल्टीकल्चर रूप में देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्वार्टर्स में सारे टीचर एक साथ रहते थे। यहाँ तो चलो सभी अपने अपने घर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी क्वार्टर्स में एक साथ रहते थे, तो छोटे से छोटा फेस्टिवल भी सब लोग मिल करके मनाते थे। तो वो एक आनंद ही अलग था, एक आनंद ही अलग था। फिर उसके बाद बच्चे तो हजारों मिले, पूरे सफ़र के दौरान हजारों बच्चों से मिला, लेकिन जो खास बात थी, जो हमारे संविधान के अंदर जो 22 भाषाएं तो दी गई हैं, लेकिन उसके अलावा अगर बोलियों की काउंट कर लिया जाए तो 100 से भी ज़्यादा भाषाओं के साथ में एक्सपोजर में आया, जहाँ पर बच्चे कक्षा में वो भाषाएं बोलते थे। अलग अलग स्टेट में देखा बच्चे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और ख़ास बात ये थी कि हर एक बच्चा अपनी भाषा को सिखाने के लिए बड़ा आतुर रहता था। और ये तो हो गई बच्चों की बात, बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आया। उसके बाद टीचर्स,
जिसको कि टीचर कम दोस्त ज़्यादा बोलेंगे, सुख दुख के साथी ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि केवीएस में वही आपके सुख दुख के साथी रहते हैं। टीचर्स तो चलो स्कूल के अंदर रहते हैं, लेकिन दिन भर उनके साथ रह के वो भी आपके सुख दुख के साथी हो ही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मेरे सारे दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। अलग अलग स्टेट से पहली मेरी पोस्टिंग हुई, मैं ही केवल दिल्ली से था, एक पानीपत हरियाणा से था, एक राजस्थान से था, एक पंजाब से था, एक महाराष्ट्र से था, एक यूपी से था, सारे अलग अलग स्टेट से। तो इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, अलग अलग जगह के कल्चर के बारे में पता चला। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक नेशनल आइडेंटिटी बनी, नेशनल लेवल पर इंटर स्टेट कम्युनिकेशन हुआ। आज की डेट में किसी भी स्टेट के बारे में कुछ भी जानना हो या फिर कहीं पर कुछ भी घट रहा हो, तो अगर थोड़ी भी कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ की खबर या फिर किसी न किसी जानकार बंदे से कांटेक्ट किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान गया, बस मैंने स्टेटस डाला था आई एम इन राजस्थान। सभी दोस्तों ने देखो, एज ए मेंटल स्टैटिस्टिक्स तो बात अलग है, लेकिन मेरे वो सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ मेरे कलीग के रूप में जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, सब ने कहा राजस्थान आए हैं, हमारे घर आइए, हमारे घर आइए। तो ये खूबसूरती जो है ना, ये आपको केवीएस में ही देखने को मिलती है। फिर उसके बाद एक एजुकेशन सिस्टम को मैंने समझा कि केवल दिल्ली के अंदर ही काम नहीं है, पूरे देश के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। गांव है, देहात है, शहर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, रीजनल मीडियम स्कूल है, इन सभी के अंदर समानता लाना कितना मुश्किल है। और कितनी सारी डाइवर्स जो सिस्टम है उसके साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम डील कर रहा है, कहाँ कहाँ परिवर्तन की जरूरत है। और इन सभी तो परिवर्तन तो कितना किया नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ जो सीखने को मिला, एक मतलब बैलेंस्ड आइडेंटिटी बनी, जिसका इस्तेमाल किसी भी बच्चे पर जब हम करते हैं तो वो सफलता की दृष्टि में आगे ही बढ़ता है, कम नहीं होता, आगे ही बढ़ता है। और हाँ, राष्ट्रपति से भी मिलने का मौका मिला मुझे, केवीएस ने दिया। फिर उसके बाद हाँ, केवीएस में मैंने अपना पूरा बचपन जिया। कैसे? अब तक तो पढ़ाई में बिजी रहते थे, पूरा दिन दिल्ली की भागदौड़ में लगे रहे। यहाँ पर जाकर के पहली बार दोस्तों के साथ रहने का मौका मिला, पूरा बचपन जिया। दिन भर खेलते रहते थे, स्कूल खत्म दिन भर खेलते रहते थे। तो इतना मज़ा आया, इतनी सारी चीज़ें सीखी। आज दिल्ली में वापस आ गया, लेकिन वो दिन हमेशा याद रहते हैं। दोस्तों के साथ घूमना, क्रिकेट, फुटबॉल, कभी एक स्कूल का दूसरे स्कूल से का मैच, बच्चे तो बाद में करेंगे, टीचर आपस में मैच कर रहे हैं। टीचर तो देखिए, टीचर वही बात है, दोस्त ज़्यादा हो जाते हैं, टीचर तो बाद में, बाद की बात है, स्कूल में रहते हैं। फिर अगली जो खास चीज़ मैंने सीखी वो थी अडेप्टेशन, कैसे अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को डील करना है। ये एक बड़ी खास बात है जो केवीएस आपको सिखा ही देता है। फिर है जर्नी एक्सपर्ट, आज कहीं पर भी जाना है, कैसे भी जाना है, इतना सोचते नहीं, सीधा चल पड़ते हैं। और हमको पता है कि कैसे कैसे टेक्निकल चीज़ों को समझना है और कैसे डील करना है और कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। पर्सनैलिटी में एक सुधार आया। कुछ समय पहले भी बातचीत चल रही थी, तो लगभग आज जब मैं सभी से बातचीत करता हूँ तो सब कहते हैं सर आप एक बड़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है आप में और काफ़ी अच्छे तरीके से आप चीज़ों को डील करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ऐसा हूँ, ये सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने आप सभी के साथ। तो कहीं ना कहीं केवीएस ने ये भी मुझे सिखाया है कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में डील करना है, किसके सामने आपको बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, और कैसे एक बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में सामने आपको अपने आप को एग्जीक्यूट करना है। ये मेंटल स्टैटिस्टिक्स नाम का जो एक बहुत ही सुंदर चैनल जो मैंने स्टार्ट किया, वो भी केवीएस में रहते ही स्टार्ट किया, और केवीएस की बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसके अंदर भी एक मैं कितना भी धन्यवाद करूँ वो कम है। और अंत में सभी स्टेट के साथ, लगभग सभी स्टेट के साथ जो है ना, सभी स्टेट के साथ जानकारी हुई, और सभी स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं, स्टेट इन द सेंस की केवीएस के स्कूल है, वहाँ से रिस्पेक्ट भर भर के आदर और सम्मान मिला। इन सभी के लिए मैं हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद करता हूँ। अंत में इंडिपेंडेंट, एक आत्मनिर्भर जो कहते हैं ना, वो वाला नहीं जो भी आजकल चल रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब कि आप अपने लेवल पे कैसे डिसीजन ले सकते हैं, उसका मौका आपको मिला, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझको सीखने को मिली, हजारों लोगों से मिला, हजारों लोगों से चीज़ें सीखी। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे जीवन में आए और जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, और शायद केवीएस में आने के बाद इस चीज़ को सीखने के लिए आप ज़रूर तैयार होंगे। बाकी ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से जो जो चीज़ें सीखी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पॉइंट मैंने रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर आप मेरे साथी हैं और आपने मेरे साथ केवीएस में काम किया हुआ है तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे सभी नए साथी जो कि केवीएस में जाने को आतुर हैं, आपने इस वीडियो को देखा, आपको सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा मुझको ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू केवीएस, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।